दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे टीवी की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में, गोदी मीडिया की दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो जहर बोने का काम हो रहा है, जो टीवी डिबेट में मुसलमानों को गाली देने का काम हो रहा है, वो गाली कौन दे रहा है और कौन दिलवा रहा है और क्यों गाली दी जा रही है, इसके बारे में कभी आपने सोचने की कोशिश की? टीवी डिबेट में एक तरफ बीजेपी का शख्स बैठा दिया जाता है, एक तरफ आम आदमी पार्टी का बैठा दिया जाता है, एक तरफ कांग्रेस का बैठा दिया जाता है। नहीं, तमाम पार्टियों को नुमाइंदे अक्सर आपको मिल जाएंगे वहां पर, लेकिन उन सब के बीच में एक और शख्स भी होता है जो हर तरफ से गाली खाने के लिए मौजूद होता है। वो जो बीजेपी के तरफ से बैठे नुमाइंदे को की तरफ से गाली खाता है, जो आरएसएस के तरफ से बैठे हुए नुमाइंदे की तरफ से गाली खाता है, जो वीएचपी के नुमाइंदे से गाली खाता है, और उस शख्स का नाम है मौलाना, उस शख्स का नाम है धर्मगुरु, उस शख्स का नाम है टोपी वाला मौलाना। और जितने भी डिबेट आपको देखने को मिलेंगे उसमें गाली खाने का और पूरे मुसलमान कौम को गाली खिलवाने का जो काम करते हैं, उनको गोदी मीडिया के लोग आपके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं धर्मगुरु के नाम से। कभी कभी आपको स्कॉलर के नाम से परिचय करा देंगे। लेकिन सवाल है कि जब तक टीवी डिबेट के जरिए आपसे परिचय नहीं करवाया गया था कि ये मौलाना हैं, ये धर्मगुरु हैं, ये इस्लामिक विद्वान हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, तब तक क्या आप उनको पहले कभी जानते थे? मेरा सवाल है कि पूरी मुसलमान कम्युनिटी क्या अगर इन लोगों को जानती है तो टीवी डिबेट में शामिल होने की वजह से ही जानती है, टीवी डिबेट में शामिल होने की वजह से ही पहचानती है? यही है ना? तो इनको मौलाना के तौर पर, इनको धर्मगुरु के तौर पर, इनको जो है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आखिर परिचय किसने कराया? आपके अब्बा ने, अम्मा ने, चाचा ने, चच्ची ने, खाला ने, बुआ ने, फूफा ने तो परिचय कराया नहीं। किसने कराया? मीडिया ने कराया। अब वो मीडिया उनको कुछ भी कह दे, वो मीडिया उनको कुछ भी नाम दे दे, आपको मानना होगा, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाया जाता है। या ये कहें कि जो मीडिया आपको दिखा रही है आप उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे दर हकीकत कुछ और ही बात होती है। ऐसे लोगों को खास तौर से प्री प्लान करके टीवी चैनल्स पर बैठाए जाते हैं। मैं खुद भी चूंकि एक टीवी चैनल का हिस्सा रहा हूं, एक नेशनल टेलीविजन का, और हम लोगों को यह अंदाजा है कि कब कौन किस वक्त गाली खाता है, किसको कब कौन सा जवाब देना होता है और किसको कब क्यों जवाब नहीं देना होता है और कितने पैसे मिलते हैं। अब तो बहुत खुलकर के बातें सामने आ चुकी हैं। कभी नबी को, हमारा नबी के शान में गुस्ताखी की जाती है, उनकी फैमिली के बारे में गुस्ताखी की जाती है, इस्लाम के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनको गालियां दी जाती हैं। लेकिन कभी भी आप बगैर किसी मुस्लिम स्कॉलर, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर के मौजूदगी के बगैर आप उनको गाली देते हुए नहीं सुनोगे कि जो बगल वाला शख्स है जो डिबेट करने के लिए बैठा है, बहसबाजी करने के लिए बैठा है, वो बगैर उनको टारगेट किए हुए गाली दे, जो भी अपशब्द कह दे, जो भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर दे। ये मौजूदगी तभी होती है, ये नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, गुस्ताखे रसूल, जिस तरह से इस तरह से नबी के बारे में, पैगंबर के बारे में, उनके खानदान के बारे में, या जो बड़े बड़े मुस्लिम हस्तियां रही हैं उनके बारे में, या सीधे इस्लाम पे ही जो अटैक होते हैं वो इन मौलानाओं की मौजूदगी में होते हैं। और इन लोगों को बाकायदा पैसे पे किए जाते हैं। वरना आप सोचिए, 3 बजे से ये लोग बैठ जाते हैं किसी न किसी डिबेट में, कभी कभी तो ये लोग सुबह सुबह ही बैठ जाते हैं, लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं 3 बजे के बाद सारे चैनलों पे इनकी बुकिंग हो जाती है। 3 बजे फला डिबेट में फला चैनल पर, 3:30 बजे किसी और चैनल पर, 4 बजे किसी और पर, 4:30 बजे किसी और पर। पता चला कि नहीं 5 बजे भी कहीं और है, 5:30 बजे भी कहीं और है,
6, 7, 8, 9, 10 ये इनके 5-6 घंटे ऐसे ही लगते हैं। क्या आप 5-6 घंटे तक कंटिन्यू टीवी देख सकते हैं? अगर आपके पास कोई काम नहीं हो तो आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर कोई मौलाना है, कोई मुस्लिम स्कॉलर है, कोई धर्मगुरु है, तो क्या टीवी डिबेट पर वो इतना वक्त दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ये लोग टीवी डिबेट के लिए धर्मगुरु बनाए गए हैं, वो भी मीडिया की तरफ से। मीडिया उनको कह दे कि भाई ये गोबर है तो गोबर है। अगर मीडिया ने कह दिया कि ये साहब एकदम ताजा ताजा मौलाना है, धर्मगुरु हैं, तो आप उनको धर्मगुरु मान लेंगे। धर्मगुरु कहाँ के हैं, किसके हैं धर्मगुरु? हमें तो नहीं पता, ना हम जानते हैं ना आप जानते उनके बारे में। और ऐसे ही लोग आपके सामने लाकर बैठा दिए जाते हैं और इनका काम होता है गाली खाना। अब बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी धर्मों के लोग जो बैठाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ये खास तौर से जो मौलाना है, अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को जो है धर्मगुरु कहते हैं, मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक विद्वान कहते हैं। अब कहां से हैं भाई? इस्लामिक विद्वान तो जानकार तो तारिक फतेह को भी कहा जाता है। और तारिक फतेह आप जानते हैं तारिक फतेह कौन है? वो इस्लामिक विद्वान के तौर पर आपको अंसार रजा देखने को मिल जाएंगे, आपको शोएब जामई देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग हैं कौन? इनके बारे में परिचय किसने कराया? इनके बारे में परिचय करवाने वाला यही गोदी मीडिया है। वो जो इनके सामने लिख देगा इनके नाम के आगे, वो देश की जनता मान लेती है, पब्लिक उसे ही देखती है। आप इनसे कभी फुर्सत में पूछिए ना कि धर्मगुरु साहब जरा बताइए सूरह फातिहा का मायने क्या है? जरा बताइए ना कि जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम पढ़ते हैं, इसका पूरा मतलब क्या होता है? नहीं मालूम इनको, पढ़े ही नहीं। इनसे आप पूछिए ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा माने क्या होता है? नहीं मालूम। इनसे पूरा कलमा ही पूछ लीजिए, नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? भाई ये कठपुतली हैं, पैसे लेकर के बैठने वाले ये लोग मौलाना हैं। इनको पैसे देकर के बुलाए जाते हैं और ये पैसे देकर जब इनके जेब गर्म होते हैं तो ये पैसे लेकर के गाली भी खाते हैं। इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब नहीं इस्लाम से, इनको मतलब नहीं है, इनको मतलब नहीं कि धर्म के बारे में क्या बोला जा रहा है। इनको मतलब है इनके पैसे से। और ये किराए के भाड़े के लोग हैं, और भाड़े के टट्टुओं को बैठाया जाता है धर्म के नाम पर जहालत फैलाने के लिए। आप कभी भी किसी भी मुद्दे पर इनको शांति से कोई भी जवाब देते हुए नहीं सुनेंगे। जो ये इस्लाम को बताने के मामले में, दीन और कुरान हदीस के मामले में कोई हक बयानी ये कर सकें, किसी मामले में हदीस का हवाला दे सकें, कुरान का हवाला दे सकें, नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि भाड़े के लोग हैं। और ये बैठ करके हक बयानी करने लगेंगे और काउंटर करने लगेंगे तो फिर इनको पैसे नहीं मिलेंगे। इनको पैसे भी तो चाहिए ना। और ऐसे लोगों ने गंद मचा रखी है, हर तरफ गंद मचा रखी है। आखिर ये जाते क्यों हैं? अगर ये रियल में इस्लामिक स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, तो जाते क्यों हैं? हम लोग बचपन में थे तो बचपन में एक बात सुनने में आता था कि जो मौलाना टाइप के लोग होते थे उनके घरों में टीवी नहीं होती थी। वो लोग कैमरे पर आना पसंद नहीं करते थे, कहते थे नहीं ये हराम है, ये गलत है। और आज तो बिना फोन और बिना टीवी के तो ये कहीं नजर ही नहीं आएंगे। बिना जब तक इनके सामने कैमरा ना लग जाए तब तक तो ये लोग कुछ एक अल्फाज बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इतनी जल्दी जमाना कैसे बदल गया? हम लोग भी तो आज के दौर के पैदाइश हैं, कोई बाबा आदम के दौर के तो हम लोग पैदा है नहीं। तो ये लोग गाली खाने का काम करते हैं, पूरे इस्लाम को बदनाम करने का काम करते हैं। वरना अगर आप इनसे कह दें कि आपको टीवी डिबेट में आज के बाद नहीं जाना है तो मेरा दावा है कि ये भूखों मर जाएंगे। इनकी दाल रोटी चलती है उन्हें टीवी डिबेट में शामिल होने पर। जब तक उनको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 12,000 नहीं मिल जाते एक टीवी डिबेट में, तब तक इनका खाना हजम नहीं होता, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है। और उसी की रोटी खा करके ये लोग पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं।
और ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि यही लोग हैं एजेंट, और यही लोग हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके आपको बदनाम करने वाले, बर्बाद करने वाले। ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी मौलाना है, गोदी मीडिया के जरिए खड़ा किए गए ये मौलाना है। आप इनको किस हद तक अच्छा मानेंगे? इस मामले में बाकायदा एक जमकर बहसबाजी भी हुई है। आपको पता होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं नुपुर शर्मा, इन्होंने नबी के बारे में किस तरह के नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। हम सब जानते हैं, जाहिर सी बात है, जब भी इन्होंने बोला होगा कुछ तो किसी न किसी मुस्लिम स्कॉलर के सामने ही बोला होगा, या ये नहीं बोले होंगे तो इससे पहले जो बोले गए हैं डिबेट अब शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, चाहे भले ही एंकर ने इस्तेमाल कर दिया हो, उस वक्त मौजूदगी किसी न किसी की रही होगी। और जब भी दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर कोई डिबेट होता है तो ऐसे लोग वहां मौजूद होते हैं। अब देखिए, शोएब जामई, डॉक्टर शोएब जामई ये लिखते हैं कि गुस्ताखी रसूल नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। अच्छा, ये मुहिम चलाएंगे, ये जो अगर इनको जाने से रोक दिया जाए तो इनको दाल रोटी भी नहीं चलेगी शोएब जामई की, अगर टीवी डिबेट में जाने से रोक दिया जाए, ये मुहिम चलाएंगे। ये लिखते हैं कि बीजेपी मुसलमानों से माफी मांगे वरना कल दोपहर 3 बजे झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरला के विभिन्न थानों में एक साथ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। ये एक साथ जो है शिकायत दर्ज कराएंगे। ये 28 तारीख का इन्होंने पोस्ट किया है। उसी पर एक आयशा खान नाम की एक खातून ने उन्होंने ट्वीट किया है, जवाब में कमेंट किया है और कहा कि आपसे कुछ नहीं, आप रोजाना असर मगरिब के वक्त नमाज छोड़कर टीवी चैनल पर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। यही छोड़िए, आल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद जुबैर, उन्होंने लिखा है बाकायदा इनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कि हेलो शोएब जामई साहब, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप और आपके दूसरे मुस्लिम पैनलिस्ट न्यूज चैनलों की बहस से भाग लेना बंद नहीं करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्लिम मौलाना को टीवी डिबेट में क्यों बुलाया जाता है। गोदी मीडिया चैनल पर ऐसी क्या मजबूरी है, ये सवाल है। बुलाए जाते हैं, बड़े शौक से बुलाए जाते हैं, जो कि पैसे गिनने होते हैं ना, वहां तो पैसे गिन दिए जाते हैं और उसके लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए ये किराए के लोग हैं, इनके लिए ईमान और मजहब की कोई बात नहीं है, ये तो बिके हुए लोग हैं। उसी पर देखिए, मोहम्मद जुबैर के जो है ट्वीट में कमेंट करते हुए लिखते हैं, शफीक अब्बासी लिखते हैं कि भाई शोएब जामई, 4-5 हज़ार लेके पहले टीवी पे जलील होते हो, फिर पूरी कौम गाली देती है, कितना शौक है आपको गालियों का, कोई काम धंधा करो, बुरी आदत छूट जाएगी। मिर्जा सलमान लिखते हैं कि भाई ये दल्ले हैं, पैसों के लिए जाते हैं, ये लोग डिबेट में बैठकर खुद जलील होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में जो हालात हैं, इन जैसे चिरकुट चवन्नी छाप लोगों के चक्कर में। ताज़ा नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, ये भी लिखते हैं कि शोएब जामई साहब, आप और आप जैसे मुसलमान डिबेट में जाते रहोगे तब तक वो लोग मुसलमानों को और मुसलमानों के रहनुमाओं को गालियां देते रहेंगे, इसलिए आप और दूसरों को ऐसे डिबेट में नहीं जाना चाहिए। गालियां देने वाले बहुत ही बदतमीज होते हैं, नीचे जाकर डिबेट करते हैं, इतना नीचे आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से आप देखिए, पब्लिक इन बहुत सी चीजों के बारे में जानती है, लोग इस बारे में कमेंट भी कर रहे हैं कि आखिर ये मौलाना जाते क्यों हैं, इनको क्यों बुलाया जाता है और यही क्यों जा रहे हैं, ये दीन बचाने आए हैं क्या? अगर दीन बचाना है आपको और दीन के ऊपर जो हमले हो रहे हैं अगर उसका काउंटर करना है आपको,
तो जाइए स्कूलों को संभालिए, मदरसों को संभालिए, यूनिवर्सिटीज़ को संभालिए ना। वहाँ से तालीम याफ्ता बच्चे निकालिए, वहाँ से IAS PCS सिविल सर्विस क्वालिफाइड करने वाले मुसलमानों को पैदा करिए। डिबेट में जाकर के 5,000 रुपए के लिए कुछ फायदा नहीं होगा। और ऐसे मौलाना दल्ले हैं, ऐसे लोग दलाली करते हैं, ये पब्लिक खुद लिख रही है। इसके बावजूद भी ये लोग जाते हैं और जाते रहेंगे। इसका बस एक ही इलाज है कि पब्लिक ही इनका बाइकाट करना शुरू करे। ऐसे मौलानाओं का आपके आसपास देखें, बाइकाट करना शुरू करो। कहाँ के मौलाना है यार, किस टाइप के मौलाना है ये लोग, जिसे हम नहीं जानते, आप नहीं जानते। इसे बस कौन जानता है? गोदी मीडिया जानती है। क्यों? क्योंकि पैसे तो वही उसी को पेमेंट करने हैं, पैसे तो गोदी मीडिया को ही देने हैं, तो गोदी मीडिया जानती है। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए। ये लोग फर्जी हैं, झांसेबाज हैं, और ऐसे झांसों के चक्कर में मुसलमानों को गाली दी जाती है, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। जब किसी मसले मसाइल पर अगर कोई इनसे पूछ देता है तो अगर ये जानते भी होंगे तो ये खामोश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनको गाली खाने के लिए पैसे मिले होते हैं। लेकिन ये गाली पूरे मजहब को पड़ रही होती है, पूरे मुसलमानों को पड़ रही होती है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों का बाइकाट नहीं होता। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक और निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।